नमस्ते। आर्यावर्त की कहानियाँ में हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 2 सांख्य योग। अब तक श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा की अमरता और सिर्फ कर्मकांड करने की व्यर्थता समझाई है। अब वे अर्जुन के माध्यम से संसार के सभी मनुष्यों को कर्मयोग का वह पाठ पढ़ा रहे हैं जो दुर्लभ है। गीता के द्वितीय अध्याय में ही वह श्लोक है जो न सिर्फ हर सनातनी को कंठस्थ है बल्कि पूरे संसार में गीता का यह श्लोक प्रसिद्ध है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसके पूर्व 46वां श्लोक इस प्रकार है जो श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। यावानर्थ उद्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। चारों ओर पानी की बाढ़ आ जाने पर कुएं का जितना उपयोग रह जाता है उतना ही प्रयोजन ज्ञान प्राप्त ब्राह्मण का कर्म कांडात्मक वेद से रह जाता है। अर्थात काम्य कर्म रूपी वैदिक कर्मकांड की उसे कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। कर्म करने यानी कर्तव्य करने मात्र पर ही तेरा अधिकार है, कर्म की फल प्राप्ति पर नाम मात्र भी नहीं। कर्म फल को अपना ध्येय बनाकर भी तू कर्म करने वाला न बन और कर्म त्याग में भी तेरी आसक्ति न हो, अर्थात कर्म न करने का भी तू आग्रह न कर। यह श्लोक इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है। इसके चारों चरण एक दूसरे के पूरक हैं। थोड़े में से कर्मयोग का सारा रहस्य समेट कर रख दिया है। ये चारों चरण कर्मयोग की चतुसूत्री है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से स्पष्ट कहा कि तेरा अधिकार तो अपने कर्तव्य कर्म करने का है, फल का मिलना न मिलना तेरे वश की बात नहीं। जो कर्म करेगा वही फल पाएगा ऐसा माना जाता है, पर कर्म करने के पश्चात फल के निर्धारण में और भी कई कारकों का योग होता है। अतः यह निश्चित नहीं कि फल उसे मिलेगा ही। अतः फल में आसक्त मत हो और केवल फल को लक्ष्य बनाकर कर्म करने वाला भी न बन और न कर्म त्यागने का आग्रह ही कर कि यदि इच्छित फल न मिले तो कर्तव्य ही क्यों करूं। योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योगुच्यते। दूरेण रावरम कर्म बुद्धि योगाद् धनंजय बुद्धो शरणमिन्वच्छ कर्पणा फले हेतव। हे धनंजय, आसक्ति छोड़ कर्म योग में स्थित होकर अर्थात स्थिर चित्त होकर कर्म की सिद्धि या असिद्धि को समान मानकर अपना कर्म कर। कर्म के सिद्ध होने या असफल होने दोनों ही अवस्थाओं में एक समान रहने वाली समत्व बुद्धि का नाम ही योग है, क्योंकि बुद्धि की साम्य अवस्था से सकाम कर्म की स्थिति बहुत नीची है। इसलिए हे धनंजय, तू समत्व बुद्धि की शरण में जा। फल पर दृष्टि रखकर कर्म करने वाले लोग अत्यंत दीन गिने जाते हैं। बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युञ्जस्व योगः कर्मसु कौशलम। जो व्यक्ति साम्य बुद्धि से युक्त हो जाए वह इस श्लोक में पाप और पुण्य दोनों से ही अलिप्त रहता है। अतः योग का आश्रय ले। कर्म करने की कुशलता को ही कर्मयोग कहते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उस युक्ति का ज्ञान करा दिया जिसके द्वारा कर्म बंधन अर्थात पाप और पुण्य से अलिप्त रहकर कर्म किया जाता है। वह है साम्य बुद्धि से युक्त होकर निर्लिप्त भाव से अपना पूरा कर्तव्य करना। वैसे भी देखा जाए तो दुख का मूल कारण फलासक्ति और चित्त की अस्थिरता है। जीवन एक संघर्ष है। पग पग पर व्यक्ति को संघर्ष करना होता है। जीवित रहने हेतु अपनी कामनाओं की पूर्ति हेतु मनुष्य की इच्छाएं और कामनाएं अनंत है। उनकी प्राप्ति हेतु उसे अपने ही साथियों से यहाँ तक कि बंधुओं से भी संघर्ष करना होता है। सभी मनुष्यों की सभी आकांक्षाएं कभी पूरी नहीं हो सकती। आकांक्षाओं का यह जाल मृग तृष्णा के समान है। अन्य योनियों को तो प्रकृति
जो भी भोग साधन या सुविधाएं प्रदान करती है उसी में अपना जीवन बिताना होता है। अपनी ओर से कुछ करने की क्षमता बहुत सीमित होती है, पर मनुष्य के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। मनुष्य सृष्टि का एक चिंतनशील, मननशील सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। साथ ही वह एक सामाजिक प्राणी भी है। इस नाते उसको अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी समुचित निर्वहन करना होता है। कर्तव्य एवं अधिकार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि उसे इस धरा पर शांति से जीवन जीना है और अपनी आने वाली पीढ़ियों का जीवन सुरक्षित करना है, तो उसे अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान और उत्तरोत्तर विशाल होते हुए अपने कर्तव्यों का भान होना आवश्यक है। स्वयं के प्रति, क्योंकि उसे जीवित रहना है, साथ ही समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, मानव मात्र के प्रति और प्राणी मात्र के प्रति भी। मनुष्य केवल अधिकारों की आवाज़ उठाकर सुखी नहीं हो सकता, उसे अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता देनी होगी। कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंधन निर्विनिमुक्ताः पद गच्छन्त्यानमयम्। यदा ते मोह कलिलं बुद्धिर्व्यतिरिष्यति तदा गन्तसि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिवित् प्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। समत्व बुद्धि से युक्त जो ज्ञानी जन कर्म फल का त्याग करते हैं, वे जन्म बंधन से मुक्त होकर दुख रहित पद को प्राप्त कर लेते हैं। जब तेरी बुद्धि मोह के गंदे आवरण को पार कर जाएगी, तब तू स्थित प्रज्ञ हो जाएगा और शास्त्र के उन सब वचनों के प्रति जो तूने सुने या सुनने शेष हैं, उन सब के प्रति उदासीन हो जाएगा, क्योंकि तुझे और अधिक सुनने की इच्छा न होगी। नाना प्रकार के विविध कर्मकांड के ज्ञापक वेद वाक्यों से अथवा तरह तरह की बातें सुनने से तेरी घबराई हुई बुद्धि जब समाधि वृत्ति में द्वंद्व रहित स्थिर व निश्चल होगी, तब यह साम्य बुद्धि योग तुझे प्राप्त होगा। शास्त्रों और वैदिक कर्मकांडों और उनकी फलश्रुति और उनसे प्राप्त होने वाले सुखों को सुनकर तथा बुरे कर्मों के बारे में पाप एवं नरक का वर्णन सुनकर जो अस्थिरता तेरे चित्त में उत्पन्न हो गई है, साम्य बुद्धि योग से वह चंचलता समाप्त होकर बुद्धि स्थिर एवं सम हो जाएगी। आर्यावर्त की कहानियाँ में हम अगले अंक में पढ़ेंगे इससे आगे सांख्य योग। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएँ तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।